हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी के अनंत शुक्राने हैं। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। गुरु की कृपा से सब कार्य होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु से ही सब समझ में आता है। ज्ञान, ध्यान, सत्संग, प्रेम सब गुरु की कृपा से ही समझ में आता है। लोग गीता पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती। रामायण पढ़ते हैं, ठीक से समझ में नहीं आती। गूढ़ रहस्य जो है ना, उनको समझना मुश्किल है। कहानी तो पढ़ लेगा हर एक कोई। एक राम थे, एक सीता थी, एक रावण था, एक हनुमान जी थे। कहानी तो समझ लेंगे, पर गूढ़ रहस्य, गूढ़ तत्व नहीं समझ में आता। उसके लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। तो हमारे सिर पर गुरु का हाथ सदैव बना रहे, ऐसी हमारी गुरु से प्रार्थना है। गुरु की कृपा के बिना हम कुछ नहीं है। मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। सारी कृपा गुरु की। सारे शुक्राने, सारा धन्यवाद सब गुरु का है। अध्याय 12 श्रीमद् भगवत गीता। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर की शुद्धि, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर, भगवान के शरणागत होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। अब यहाँ हमें गुरु की ज़रूरत होती है, जो हमें इन सब श्लोकों का अर्थ ठीक से समझाए। हमारी समझ में तो कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, या कुछ उल्टा उल्टा भी आ जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी तरफ बढ़ते हैं, जो भगवान की तरफ चलते हैं, भगवान से प्रेम बढ़ाते हैं, भक्ति करते हैं,
उनका किसी से द्वेष नहीं रहता। मन में कोई बात आए आप कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी से कोई प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हैं, लेकिन मन में द्वेष नहीं किसी के प्रति। हमारे मन में किसी के भी प्रति जरा भी द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष मन को खराब करता है। गुरु कहते हैं द्वेष है द्विविष, डबल विष, डबल जहर। हमको भी मारता है, सामने वाले को भी मारता है। जिसके प्रति हम द्वेष रखेंगे उसको पता तो चलेगा कि इनके मन में मेरे प्रति द्वेष हो रहा है, ये मेरे को पसंद नहीं करते, पता तो चल जाता है सब, तो उसका भी मन खराब होता है। हमारा मन तो है ही खराब। तो अब हमने क्या करा कि जैसे पानी में एक बूंद जहर डाल दे कोई, तुम भी पियो हम भी पिए, दोनों मरेंगे। तो भगवान कह रहे हैं द्वेष ऐसा है। भक्त किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखता। बात होती है कोई द्वेष वाली बात होती है, उसने कुछ ऐसा कर्म करा सामने वाले ने कि अब हमारे मन में उसके प्रति द्वेष हो गया। लेकिन भक्त होगा तो वो क्या करेगा, उसी समय उसको डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व एंड रिजॉल्व, उस चीज को विचार करो, खत्म करो। ये जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, इसने किया या भगवान की मर्जी से हुआ। तो हमारे मन में द्वेष की वृत्ति जो आती है वो तभी आती है जब हमारा भगवत भाव नहीं होता। और अगर हमारा भगवत भाव हो तो हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा। ठीक है, भगवान करा रहे हैं, जो भी लीला हो रही है भगवान करा रहे हैं, और भगवान का हर विधान मंगलमय है। भगवान के यहाँ गलत तो कुछ होता ही नहीं है। भगवान का हर विधान इंसाफ और प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। दुनिया के इंसाफ में दंड होता है, भगवान के इंसाफ में दंड नहीं होता, सुधार होता है। भगवान जो करते हैं हमारे सुधार के लिए करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, मेरा भला हो नहीं, सबका भला हो। हे प्रभु, हे नाथ, मुझे स्वार्थी नहीं बनना है, सबका भला हो। सब में मैं भी आ जाता हूं, मेरा भी भला हो जाएगा। सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा। जैसे हम एक बात कह रहे हैं, उदाहरण, भगवान सबको खूब मतलब सब कुछ मिले जो चाहते हैं, ऐसी प्रार्थना हमने कर दी तो उसमें हमको भी मिलेगा जो हम चाहते हैं। प्रार्थना है ना, सबके लिए हो गई। सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। भक्त कैसा होता है? सबसे प्रेम होता है उसका। हेतु रहित दयालु, वो जो करता है उसमें उसको कोई आकांक्षा नहीं होती। हेतु मतलब कामना, कोई इच्छा, मुझे क्या मिलेगा, मैं काम तो कराऊं इनका, मुझे क्या मिलेगा। तो भक्त को नहीं होता कभी कि मुझे क्या मिलेगा। वो सबके लिए जीता है, सबसे प्रेम है उसका, सबके प्रति दया का भाव है। जो प्राणी है सबके प्रति दया का भाव है। तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान। उसका किसी एक से मोह नहीं होता। जब हम किसी एक से मोह कर लेते हैं ना, तो हम सबसे प्रेम नहीं कर पाते। हमारा जब एक से प्रेम होता है तो हम सबसे प्रेम नहीं कर पाते। कोई बच्चा जब किसी और से प्रेम कर लेता है तो वो घर वालों से फिर प्रेम नहीं रह जाता उसका। देखते होंगे आप, उसका सारा ध्यान उधर ही लगा रहता है। कहीं भी हो जाए वो प्रेम, किसी भी चीज से हो सकता है। फिर घर से वैसा प्रेम नहीं रहता। माँ से नहीं रहेगा, बाप से नहीं रहेगा, भाई बहन किसी से, उसका उधर झुकाव हो जाएगा। सेम बात इधर है। अगर भक्त का प्रेम किसी एक से हो जाएगा तो भगवान से नहीं रहेगा, सबसे नहीं रहेगा। तो वो संसार में प्रेम नहीं करता। भक्त
भगवान से प्रेम करता है। भक्त का प्रेम भगवान से होता है। वो बार बार कहता रहता है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मेरा प्रेम आपसे हो, मेरा सारा दिल दिमाग आपकी तरफ लग जाए। अहंकार से रहित मैं जीऊं, मैं खाऊं, मेरे लिए हो, मैं। भक्त के अंदर में ये नहीं होता। एक डेल कार्नेगी की व्यावहारिक पॉइंट है, पार्टी में दो तरह के लोग आते हैं। एक तो ऐसे आते हैं, मैं आया हूं, ऐसे चलते हुए आएंगे, मैं आया हूं, मतलब मेरे को पूछा आइए जी कर रहे हैं अगर आप तो बहुत खुश, और किसी ने नहीं पूछा तो वो एकदम नाराज और जल्दी उठकर चले जाएंगे, मैं आया हूं। एक पार्टी में आते हैं, अच्छा जी हरिओम जी, सबसे मिले, सबसे अच्छे से, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है, आपका भजन कीर्तन कैसा चल रहा है, जैसे हम लोग के सत्संग में नाम जब कैसा चल रहा है, कैसा, और आप कैसे हैं, बच्चे लोग कैसे हैं, सबके बारे में पूछा, हालचाल पूछे, आप कैसे हैं, कितना अच्छा लगता है, हमारा उनके प्रति स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। तो जो प्रेम वाला होता है वो सबके दिल को जीत लेता है। अहंकार वाला किसी के दिल को नहीं जीत पाता, बल्कि लोग उसको बुरा समझने लगते हैं, यह आदमी ठीक नहीं है, अहंकारी है, इगोइस्टिक है। तो भगवान कह रहे हैं भक्त अहंकार से रहित होता है, उसको अंदर में अहंकार नहीं होता। मैं, भगवान आप हैं, मैं कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, हे प्रभु सब कुछ आप हैं। अपने में गुणों का अभिमान होने से ही दूसरों में दोष दिखते हैं, और दूसरों में दोष देखने से अपना अभिमान पुष्ट होता है। हमारे अंदर अभिमान अहंकार होता है तो हमको किसी के दोष दिखते हैं, और जब हमारे अंदर ये अभिमान अहंकार नहीं होता, पहले रहा होता है, क्यों नहीं, हम सब वहीं से तो आए हैं, एक ही तरह के तो हैं, एक ही शिक्षा में तो हम लोग पले बड़े हैं, हम लोग स्कूलों में पढ़े, स्कूलों में बड़े हुए, घर का वातावरण, घर की बोलचाल, घर के लोग सबके एक से होते हैं, दोष दृष्टि रखना, बुरा करके देखना, नीचा करके देखना, हम सब वहीं से तो आए हैं। गुरु के पास जब हम आते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी माइंड की ट्रेनिंग चेंज होती है, जिसमें अहंकार आ गया, कामनाएं आ गईं, क्रोध आ गया, दूसरों के प्रति ईर्ष्या आ गई, जेलेसी आ गई, नीचा करके देखना, दोष दृष्टि, गॉसिप, बुराई करना, इसकी बुराई उसकी बुराई, सबकी बुराई करने पे तो ले रहते हैं, गवर्नमेंट की भी बुराई, सबकी बुराई। तो भक्त जो होता है वो दोष दृष्टि रहित होता है। अगर हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है तो हम जांचें अपने मन की तरफ, क्या हम दोष देखने की आदत तो नहीं है हमें। अगर दोष देखने की आदत होगी तो हमारा मन भगवान में नहीं लग पाएगा। बहुत ज़रूरी है हम अपनी दृष्टि को दोष रहित करें। मेरा क्या मतलब, मेरा क्या करना किसी से, मुझे अपना उद्धार करना है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, संसार में आए थे भगवान का भजन करने के लिए, लग गए और चक्रों में। तो अपने ध्यान को सब जगह से हटा करके बार बार भगवान में लगाना, बार बार भगवान में लगाना। ये जो भगवान जी सब लोगों ने गोदी में ले रखे हैं, इसका भाव यही है। हमारा मन तो बाहर भागता है, बार बार लौटा के इनमें लगे, इनमें लगे। कन्हैया मेरे साथ हैं, भगवान जी मेरे साथ हैं, गुरु के वचन मेरे साथ हैं, मेरा मन भगवान में लगे। कहाँ जाता है इधर उधर, क्या मिलता है, क्या मिलेगा। जो साधक अपने दोषों को मिटाना चाहता है उसे दूसरों के दोषों की ओर नहीं देखना चाहिए। हम चाहते हैं, मान लीजिए मुझे ये हो जाए कि मुझे अपने दोष मिटाने हैं, तो आज के बाद मैं किसी के दोष नहीं देखूंगा। क्यों? दोष देखने से दोष फिर आ जाते हैं। किसी के दोष देखो वो हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारा मन चल पड़ता है, बेकार की बातें आने लगती हैं दिमाग में, इधर उधर घूमने लगता है दिमाग हमारा।
तो अगर मुझे दोष रहित होकर के भगवान का भजन करना है, हमको भजन में बाधा कौन डालते हैं? हमारे मन के दोष, इच्छा, अहंकार, वासनाएं, कामनाएं, तरह तरह की चीज़ें मन में भरी पड़ी हैं, वो सब भगवान की भक्ति नहीं होने देती। तो भक्ति हो सके इसके लिए जरूरी है कि हम दोष रहित हो जाएं, दोष दृष्टि रहित हो जाएं, वो भी है, और दोष रहित हो जाएं, वो भी है। दोष हमारे मन में सबसे पहला तो राग द्वेष है। कहीं राग है, कहीं द्वेष है। राग भी डिस्टर्ब करता है, मन में राग वाले की बातें, अपने वाले की बातें आएंगी, उधर ध्यान जाएगा, भजन नहीं हो पाएगा। राग भी डिस्टर्ब करता है और द्वेष भी डिस्टर्ब करता है। बुरे ख्याल आते हैं, इधर उधर की बातें आती हैं, दूसरों की बुराइयां आती हैं, भजन कैसे होगा, भक्ति कैसे होगी? तो जो साधक अपने दोषों को मिटाना चाहता है, मन के राग द्वेष, इच्छा, अहंकार, इनको मिटाना चाहता है। अहंकार क्या होता है? मैं की भावना, मैं, सारा टाइम मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसके लिए इतना किया, मैं ये लाया, मैंने ये खाया, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं मोटा, मैं पतला, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं बीमार, मैं स्वस्थ, मैं अच्छा, मैं खराब, ये मैं को ले, मैं, जितना, ये सब अहंकार है। ये दोष है, ये भगवान में मन नहीं लगने देता। तो भगवान में मन लगे, उसके लिए हमें अपने दोषों को मिटाना होगा और दूसरों के दोषों को नहीं देखना है। मेरा क्या मतलब, मेरा क्या काम, मेरा क्या लेना देना? गुरु ने मुझे अपना उद्धार बताया है, मुझे अपना उद्धार करना है। सत्संग करते हैं तो अपने लिए करते हैं। तो दूसरों के दोषों की ओर नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति में दोष भरे पड़े हैं, किसी की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारता, क्या करोगे देखकर दुनिया को? हमारे ही अंदर दोष हैं, औरों में तो भरे पड़े हैं, हमारे अंदर भी हैं। अपने कम करने तो दूसरों के कहाँ तक देखो? दूसरों के देखो और आ जाएंगे। घाटा ही घाटा है, घाटा ही घाटा है। तो अपना उद्धार मुझे करना है, ऐसा मेरा भाव हो जाए। दूसरों के दोष देखने से अपने दोष पुष्ट होते हैं, पक्के होते हैं, पुण्य क्षीण होता है, हमारे पुण्य घटते हैं, खत्म होते हैं। तो दूसरों के दोष देखने से हमारे पुण्य तो खत्म होते हैं, दोष बढ़ते हैं। अब बताइए क्या करना चाहिए? दूसरों के दोष देखने चाहिए या भजन करना चाहिए? भजन पॉजिटिव है, दोष दृष्टि नेगेटिव है। मनुष्य का अंतःकरण जितना मलिन होता है, दोषी होता है, उतना ही उसे दूसरों में दोष दिखते हैं। रेडियो की तरह मलिन अंतःकरण दोष पकड़ता है। रेडियो को जितना एफएम आजकल बजता है ना, तो उसको फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दीजिए। मान लीजिए 4 स्टेशन आते हैं देहरादून में, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट कर देंगे वही वाला स्टेशन बजने लगेगा। अब हमारा मन मान लीजिए दोष को पकड़ता है, तो दुनिया भर में जितने दोष हैं सबको पकड़ता रहेगा। उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे करके हमारा मन दोष पकड़ता रहेगा। फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट। और अगर हमारे भजनों का शौक है तो हम भजन बजा देंगे, भजन सुनेंगे। नाम जप करने का शौक है तो नाम जप करेंगे। सत्संग की बातों का शौक है तो सत्संग करेंगे, जैसे हमें शौक होगा। तो इसके लिए अगर हम ये कहें आई एम विलिंग टू चेंज, तो आज से हम अपने को बदल सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा दम तो लगता है, मन तो भागता है नीचे की तरफ, लेकिन अगर हमने सोच लिया कि हम बदलने के लिए तैयार हैं, तो मन फिर इसको पकड़ेगा, अच्छा लगेगा भजन।
दूसरों के दोष देखने से ना हमारा भला होता है ना दूसरों का। किसी के भी दोष देखो तो किसका भला होता है? ना हमारा ना दूसरे का। लेकिन अगर हम बड़े हैं घर के और हमें बच्चों में कुछ दोष दिखते हैं तो हमको उनको बताना चाहिए। ज़्यादा बुरी तरह नहीं करना चाहिए, डांटना वाटना ज़्यादा नहीं चाहिए, समझाना और बताना चाहिए। प्रेम से बताते हैं जब तो समझते हैं बच्चे। जब प्रेम से कोई बात बताई जाती है, गुरु की बात हम क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि वो प्रेम से बता रहे हैं हमको। गुरु का बहुत प्रेम होता है हमसे, वो हमारा उद्धार चाहते हैं। दुनिया में कोई नहीं चाहता, गुरु हमारा उद्धार चाहते हैं। तो हम उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, मानने को मन करता है कि सच में ऐसा जीवन हो हमारा, गुणवान हो, अच्छा जीवन हो हमारा, ऐसा मन करता है। फिर किसी को भी बुरा न समझने से अंदर में भलाई प्रकट होती है। जब हम किसी को भी बुरा नहीं समझते तो अंदर में भलाई प्रकट होती है, अच्छाई प्रकट होती है। हम दुनिया का बहुत उद्धार करते हैं जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ते हैं, शुद्ध भाव रखते हैं, सबके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, तो हमारे होने से संसार में बहुत भला होता है। भीतर से प्रकट हुई भलाई ठोस और व्यापक होती है। जब अंदर से भलाई प्रकट होती है हमारे, तो वो ठोस होती है और व्यापक होती है, वो सारे में फैलती है। भाव, हमारे संपर्क में जितने लोग आएंगे उनको मन की शांति मिलेगी। हमारे अंदर भलाई होगी तो उनको शांति मिलेगी, और अगर हमारे अंदर में बुराई होगी तो उनको भी अशांति मिलेगी, उनकी अशांति बढ़ेगी।